People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. ऑलराइट एवरीवन, तो अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने कॉम्पोजिट फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा इजी है। धीरे धीरे करके अपन ग्रेजुअली जो है लेवल को बढ़ाते जाएंगे, तो बड़े ध्यान से फोकस करते हुए सवाल को सॉल्व करते हुए और समझते हुए चलना। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है लेट एफ इज सच दैट। अपने को एक अलग फॉर्मेट में फंक्शन दे रखा है, जो मैंने तुम्हें बताया था अपना एक डोमेन और कोडोमेन वाला फॉर्मेट होता है, वही है। तो ये हमारी डोमेन है एफ एक्स की, और ये हमारी जो है उसकी कोडोमेन है, ठीक है। और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं कि भाई एफ ऑफ 2 3 के बराबर है, एफ ऑफ 3 4 के बराबर है, एफ ऑफ 4 5 के बराबर है, एफ ऑफ 5 भी 5 के बराबर है। सेम चीज़ इन्होंने जी के साथ कर रखी है। तो जी एक्स या फिर जी इज सच दैट कि उसकी जो डोमेन है वो 3 4 5 9 है, और कोडोमेन भी दे रखी है, और फिर कुछ वैल्यूज़ दे रखी है कि एक्स की वैल्यू जब 3 डालोगे तो जी जो है वो तुम्हारा 7 दे देगा, 4 डालोगे तो भी 7 दे देगा। इस तरह की वैल्यूज़ दे रखी हैं। सो एट द एंड इट इज़ आस्किंग कि जी ओ एफ बताओ। अब कोई अगर भूल गया हो कि जी ओ एफ नोटेशन क्या होती है, आई विल रिमाइंड यू, इट इज़ नथिंग बट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हें एट द एंड कैलकुलेट करना है। अल्ट्रा 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 ईजी क्वेश्चन है, मतलब फंक्शंस की दुनिया में 1 + 1 = 2 जितना आसान है इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर इसको समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एफ एक्स क्या क्या होल्ड कर सकता है ये अपने को देखनी है। तो ये एक्स की वैल्यू 2 ले सकता है, एक्स की वैल्यू 3 ले सकता है, 4 भी ले सकता है, 5 भी ले सकता है ना। ये मल्टीपल वैल्यूज़ हैं एक्स की जो एफ एक्स अटेन कर सकता है। तो हर वैल्यू पे अपन एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे, एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। इतना आसान है। तो सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ 2। यहाँ पर अगर अपन देखें तो एफ ऑफ 2 कितना है भाई अपना, ये अपने को यहाँ से पता चलेगा ऊपर। एफ ऑफ 2 जो है अपना 3 के बराबर है, तो ये हमारा अल्टीमेटली बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है भाई 3 है, तो ये हमारा सिंपली 3 के बराबर हो जाएगा। अब जी ऑफ 3 हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। जी ऑफ 3 जो है हमारा 7 के बराबर है, तो इसको अपन एट द एंड 7 लिख देंगे। तो इन अ वे अपन कह सकते हैं कि जब मैं एक्स की वैल्यू 2 डालता हूँ तब मेरा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मेरा 7 देता है, ठीक है। या फिर अगर तुम इसको एक अलग फंक्शन मान लो, लेट से इसको मैं एच एक्स बोल दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरा जो भी फंक्शन बन के आया है उसमें एक्स की वैल्यू अगर 2 डालता हूँ, एच ऑफ 2 की अगर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो 7 के बराबर है। अब जो एच एक्स है उसको खोल के तुम एक्सपैंड करके लिख दो, मर्जी है नहीं है मर्जी है ना। कई बार एच एक्स ऐसे बनाने से हमारे लिए आसान हो जाता है समझना चीज़ों को, इसीलिए उन्होंने बता दिया। बाकी जिनके लिए ऑब्वियस उनके लिए ऑब्वियस आगे बढ़ते हैं अपन। इसी तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे भाई अपना एफ ऑफ 3 टू बी प्रिसाइज जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ 3 की वैल्यू ऊपर से चेक करेंगे तो वो 4 के बराबर है, तो ये हमारा जी ऑफ 4 के बराबर हो जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो जी ऑफ 4 अगेन 7 के बराबर है। अब हम एक्स की वैल्यू 4 डालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4। और यहाँ पर ऊपर अगर देखेंगे तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमारी 5 के बराबर है, तो इट विल सिंपली बिकम जी ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू 11। सेम चीज़ अगर तुम रिपीट करोगे अपनी एक्स की वैल्यू 5 के साथ जी ऑफ एफ ऑफ 5, तो ये हमारा अगेन 11 के बराबर आ जाएगा। तो 7 7 11 11 ये हमारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो हमारे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की कोडोमेन में लाया करती हैं। और डोमेन में तो 2 3 4 5 ही आ सकते हैं ना। एक्स की वैल्यू तुम 9 नहीं डाल सकते, ध्यान रखना ये चीज़। अगेन आई रिपीट, तुम एक्स की वैल्यू 9 क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर तुम जी ऑफ एफ ऑफ 9 कर दोगे तो एफ ऑफ 9 तो जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। एफ ऑफ 9 पता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, एफ एक्स की डोमेन में ही नहीं है भाई, है ना। अपन ने याद है थोड़ी देर पहले थ्योरी की वीडियो में अपन ने सीखा था कि कैसे इसकी डोमेन कैलकुलेट करी जाती है, ऑब्जर्व किया था। तो वही सारे फंडामेंटल्स अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपन ने फाइंड किया। फाइंड करने का मतलब यही था कि इसकी सारी इनपुट्स और सारे आउटपुट्स अपने को स्क्रीन पे लाके दिखा दो, जो कि अपन ने कर दिया। बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें अपने को डिटेल्स दे रखी हैं कि जी एक्स की वैल्यू हमारी 1 + √x के बराबर है, और एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू हमारी 3 + 2√x + x के बराबर है। और यहाँ पर आपको इस बार निकालना एफ एक्स है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब मैं बोलूँगा कि हाँ भाई अब एक्चुअल मैथ्स जो है वो शुरू हुई है, जहाँ पर अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था यार। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आई वुड से कि खुद से ट्राई करो, खुद कुछ क्रिएटिव भाई आर्टिस्टिक सा सोचो, कैसे कैसे कोई तो तरीका होगा ना फाइंड करने का। एग्जिस्ट करता है तरीका, और बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। दूसरा ही सवाल है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा नहीं है। बस ये है कि जो सॉल्व नहीं कर पाएगा वो इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए नया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 मिनट आराम से दो, थिंक ऑफ इट एज एन आर्ट, है ना। अगेन आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
सवाल को ऐसे बोरिंग सवाल की तरह नहीं देखना है किसी तरह से बस आंसर आ जाए। कोई ना कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म लग रही होगी इसमें, ठीक है, मैथमेटिकल आर्ट फॉर्म लग रही होगी जिसके थ्रू एफ एक्स कैलकुलेट हो रहा है, और बहुत आसान है, सुनोगे तो मज़ा भी आएगा। ऑलराइट, आई होप तुमने ट्राई किया होगा। अगेन एल से आंसर से मतलब नहीं है, पर ट्रायल के जो क्वालिटी है ना, उससे मतलब है मेरे को। एनीवे, अपन सॉल्यूशन के साथ जो है शुरू करते हैं। तो वो बोल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स आपको दे रखा है, तो एक काम करते ना, इसमें जी एक्स की वैल्यू डाल देते तो थोड़ा और मीनिंगफुल सा लगेगा देखने में। तो यहाँ पर एक तरह से अपने को दे रखा है कि एफ ऑफ 1 प्लस रूट एक्स जो है ये आपका बराबर है 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है भाई ये। मतलब कोई इमेजिन, एक बार फील करके देखो इसको मेरे साथ। कोई फंक्शन था एफ एक्स, कोई तो कुछ तो था, लीनियर फंक्शन हो सकता है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का, क्वाड्रेटिक मुझे नहीं पता क्या है, ठीक, कुछ भी हो सकता है वो। कोई फंक्शन था, उसमें मैंने x की जगह 1 प्लस रूट एक्स डाल दिया, और मेरा ये एट दी एंड निकल के आ गया, कुछ काटा पीटी हुई, कुछ तो हुआ और ये मेरा निकल के आ गया। थोड़ा फील आ रहा है ना, थोड़ा फील आना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल से लाइक फील का कोई रिलेशन नहीं है, बट आगे जो डीप सवाल होते हैं उनमें फील आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें तुम बिना लिखे समझने लग जाओ, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में रीअरेंज होने लग जाए। अब पर्टिकुलरली कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो आसान है, ये तो हल हो जाएगा, एक ट्रिक यूज़ करनी है इसे बस। ट्रिक क्या है भाई, मज़ा आ जाएगा देख के बड़ा। तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपली इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लो। अब देखना भाई कि मैथमेटिक्स कितनी कमाल की चीज़ होती है, इसमें वाई मानने से कैसे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो 1 प्लस रूट एक्स को मैंने वाई मान लिया। वाई भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स के बराबर है। नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू इस कि मैं रूट एक्स को बोल दूंगा वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स बराबर वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई, मैंने कोई गलती नहीं करी, कोई चीटिंग नहीं करी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। और सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी तरह से जो है सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा एफ ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर वाई लिख देंगे, और उस साइड जो है एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, सब कुछ वाई 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 बना देंगे, एंड दिस विल बिकम 3 प्लस 2, और यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा प्लस का क्या आएगा भाई, एक्स की वैल्यू वाई माइनस 1 स्क्वायर, ये तो एट दी एंड यही आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपन इसको 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 1 लिख देंगे, अंडर रूट हट जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, एज इट इज ही रहेगा ये, और ये हमारा आ जाएगा एफ ऑफ वाई। अब वाई की जगह एक्स कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा, जेड कर दो, एल कर दो, एन कर दो, क्योंकि वेरिएबल ही ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये चीज़ कर सकते हैं अपन, चेंज कर सकते हैं ऐसे वेरिएबल्स, जायज़ होता है ये। लाइक एफ ऑफ एक्स बोलो, एम बोलो, एल बोलो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एट दी एंड तो वो चीज़ तो वेरिएबल ही है ना। लाइक एफ ऑफ एक्स अगर मैं बोलूँ, और मैं बोलूँ एफ ऑफ के, और इसको लेट से मैं एक्स बोल दूँ, इसको मैं लेट से के बोल दूँ, तो ये दोनों एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक्स और के अपने आप में लाइक एसेंशियली क्या है, एसेंशियली कोई चीज़ है जो बदल रही है ना। अब उसको तुम एल बोल दो, एम बोल दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली एक्स, अपन ज़्यादा एक्स के साथ ज़्यादा खेल रहे होते हैं, इसलिए एक्स हमें थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर लगता है। तो एट दी एंड अपना आंसर यही आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1, साथ में आ जाएगा प्लस का एक्स माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये एट दी एंड 2 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑब्वियसली एफ एक्स के बराबर होगा। तो ये हमारा इसका पूरा सोल्यूशन है। इतना बड़ा इसका सोल्यूशन है नहीं, कोई लाइक अगर सॉल्व कर रहा होगा तो 2 लाइन में भी सॉल्व कर देगा। मैंने तो मैं समझा रहा हूँ तो एक स्टेप लिखना पड़ रहा है मेरे को, बट या दिस इज़ इट। नाउ एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ यहाँ पर, हर बार की तरह कुछ सवाल हैं जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, और कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट्स में रिप्लाई भी करते हैं। तो अगर तुम उनमें से एक हो तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमने इस क्वेश्चन में एक चीज़ मिस कर दी, दैट इज़ कि मैंने तुम्हें कुछ पुरानी वीडियो में बताया था, सटल चीज़ें अपने को हमेशा नोटिस करते हुए चलनी चाहिए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं होता भाई, मॉड एक्स के बराबर होता है। याद है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस में, है ना, अपन ने वहाँ पे वो टॉपिक पढ़ा था, भूल गए तो अभी रिवाइज कर लेना भाई। तो यहाँ पर जो है अपन ने जब इस पर से अंडर रूट हटाया तो अपन ने मॉड नहीं लगाया। ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों है कि मॉड नहीं लगाया, आंसर अभी भी यही है ना। तो मॉड अपन ने क्यों नहीं लगाया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दिमाग लगाओ भाई, है ना। सो दिस इज समथिंग आई हैव लेफ्ट फॉर यू। ऑलराइट गाइस, सो हियर्स अनदर क्वेश्चन, और इसमें थोड़ी सी घचड़ पचड़ ज़्यादा हो रखी है। घचड़ पचड़ इज़ बेसिकली इट्स अ टर्म फॉर मेस इन हिंदी। सो या एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस 1 जब एक्स की वैल्यू 0 से कम है, और एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो इसको अपन पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर स्टार्टिंग में। हेज हाउ टू स्पेल इट, जिन लोगों को लाइक नाम से समझ नहीं आ रहा हो। तो ऐसे जो टूटे हुए फंक्शंस होते हैं ना कि एक्स की कुछ वैल्यू के लिए तो वो किसी और फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, और एक्स की कुछ वैल्यू के लिए कुछ अलग ही बन जा रहा है, टूट रहा है फंक्शन, है ना, तो उसको अपन पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो इस टर्म को याद रखना, इट्स गोइंग टू बी अ प्रीटी फ्रिक्वेंट वन। तो एफ एक्स अलग दे रखा है, जी एक्स अलग दे रखा है, और अब बताना है एट दी एंड एफ ऑफ जी एक्स। देखो सवाल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें एट दी एंड एफ ऑफ जी एक्स ही निकालना है, एफ एक्स के एक्स की जगह जी एक्स रखना है, बट फंक्शन टूटा हुआ है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फॉर दिस वन पर्टिकुलरली आई वुड से कि पहली बार तो इस तरह का पहला सवाल कर रहे हो
तो थोड़ी सी डीप थिंकिंग लगानी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए अपने को, क्योंकि नया है अपने लिए ना, और बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाएगा। इट्स टोटली फाइन, नई चीज़ नहीं हो पाती क्योंकि पहली बार देख रहे हैं उसे अपन। बट ट्राई करने में, खुद से एक्सप्लोरेशन करने में थोड़ी सी ना डीप थिंकिंग बिल्ड होती है। सो आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स, इसको ट्राई करके देखो कहना क्या चाह रहा है, एक एक बात को समझो, है ना। ये तो समझ आ ही रहा है ना अपने को ये कह क्या रहा है कि x+1 है, x की वैल्यू 0 से कम पे, और x² है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा पे, ठीक है, ज़्यादा या उसके बराबर, इक्वालिटी का साइन भी लगा हुआ है। तो इसको ऑब्जर्व करते हुए, gx को भी ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, वट एवर यू कैन डू, गिव इट अ शॉट। ऑल राइट गाइज, सो नाउ आई गेट टू द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन जो है, मैंने लाइक इसको समझाने के लिए पहले मेरे को भी 4-5 मिनट लग गए कि मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे इसको स्क्रिप्ट करने के लिए, प्लॉट करने के लिए। तो अच्छा तरीका है मेरे पास समझाने का, बट तुम अपने एंड से ना अटेंशन पे करना। देखो मैंने अलग से समझाने के लिए टाइम दिया ना कि कैसे समझाना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहा हूँ, तो तुम भी अपनी तरफ से एफर्ट डालो प्लीज़। अटेंशन हाई रखना पर्टिकुलरली सवाल के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता इसमें तुम्हें डिफ़िकल्टी हो, ठीक है। ऑल राइट, तो अपन शुरू करते हैं। सो हमें ये पता है कि f(x) के x की जगह अपने को gx डालना है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर हमारे लिए, क्योंकि हम पुराने कुछ सवालों में ऐसा कई बार कर चुके हैं। बस वो पीस वाइज फंक्शन नहीं थे जो कि ये भाई साहब हैं। तो कम करते हैं ये काम अपन, f(x) के x की जगह gx रख देते हैं। तो भाई f ऑफ gx, मैंने यहाँ पर x की जगह gx लिखा, ये मेरा बराबर हो जाएगा, ऐसे करके मैंने ब्रैकेट बनाया बड़ा सा इस बार थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया g ऑफ x + 1, और यहाँ पर जो है मैंने लिख दिया gx मेरा जब लेस देन 0 होगा, ठीक है। देख रहे हो हर जगह x की जगह मैं gx लिख दे रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा मेरा g ऑफ x, इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, ये सिर्फ x का स्क्वायर नहीं है, चलो ब्रैकेट लगा देते हैं, ओके। और फिर कॉमा, जब मेरा gx भाई साहब जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बस, ठीक है। ऑब्वियसली ये आंसर नहीं है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, बट ये इससे थोड़ा कन्वीनियंट लगेगा अपने को। अभी इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब वो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं इसको बड़े ध्यान से समझते हुए चलना पूरी प्रोसेस को। पहले मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर नीचे क्रिएट करूँगा, काफ़ी जगह चाहिए होगी अपने को। तो सबसे पहले अपन इस पहले वाले पार्ट को जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो gx की gx अपने आप में एक पीस वाइज फंक्शन है, तो x³ भी हो सकता है, 2x - 1 भी हो सकता है, x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो मैं दोनों कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैंने मान लिया लेट से ये मेरा x³ है, और अगर ये gx को मैं x³ बोल रहा हूँ तो ये x³ + 1 हो जाएगा। मतलब जो ये वाला इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पैटर्न्स को ध्यान से देखना, x³ + 1 बोल दिया मैंने जब मेरा x³ जो है वो लेस देन 0 है। तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं इसको, और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूँ तो इट विल बी लाइक कि ये x³ + 1 हो जाएगा व्हेन x³ इज़ लेस देन 0। और ये x³ कब होगा? व्हेन x इज़ लेस देन 1। इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बस सुनते रहो, थोड़ी देर में अपने आप मीनिंग बनने लग जाएगा। अभी के लिए बस सुनो, है ना। ये जो मैंने बात बोली है बिल्कुल लॉजिकल है। देखो x³ + 1 है जब x³ लेस देन 0 है, और तब है जब x लेस देन 1 है ना, क्योंकि x³ तो वो तभी हो रहा है ना जब x लेस देन 1 है। तो यहाँ से अपन ने इसको रिलेट मारते हुए लिखा है। आई होप थोड़ा सेंस बन रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन फॉर श्योर मुझे पता है भी होगा, क्योंकि मैंने पूरी बात समझाई नहीं है, कैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस मैं इसका ले रहा हूँ कि लेट से मैंने मान लिया 2x - 1 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि ठीक है 2x - 1 है, और साथ में एक प्लस का 1 भी है ना, क्योंकि ये gx तो पूरा इसके बराबर है, और फिर साथ में यहाँ पर हमारा एक +1 भी था। पहले वाले केस में +1 भी तो था, दूसरे वाले केस पे नहीं आ रहे अपन। दूसरा वाला केस से मैं रेफ़र कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को, इस पर अभी अपन नहीं आए हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो अब मैं इसको आगे लिखना शुरू करता हूँ कि 2x - 1 + 1 है, ये कब आएगा मेरा? व्हेन 2x - 1 इज़ लेस देन 0। देखो सेम चीज़ को लिखा है, gx इज़ लेस देन 0। तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट से gx मेरा 2x - 1 के बराबर है, और यहाँ पर ये तब है व्हेन 2x - 1 कब हो रहा था हमारा? जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा था। तो इसको भी अपन साइड में लिख देते हैं, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अपन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि भाई पहले इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख लें। तो ये भाई साहब एक्चुअली में है x लेस देन 0, है ना। x³ लेस देन 0 इन इक्वालिटी को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो x लेस देन 0 के बराबर ही आएगी, बिकॉज क्यूब हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर होता तो मामला पलट जाता। कमिंग डाउन टू नीचे वाली इनइक्वालिटी, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दिस विल बिकम x ग्रेटर देन 1/2। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले ऊपर वाले को देखते हैं कि x³ + 1 बन जाएगा ये जब हमारा x लेस देन 0 होगा और हमारा x जो है वो लेस देन 1 होगा।
एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा जो कि थोड़ा ज़्यादा बेटर लगेगा इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं एंड लगा दूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई ये एक्स क्यूब प्लस वन बन जाएगा जब मेरा एक्स क्यूब लेस देन ज़ीरो है और एक्स लेस देन वन है ना, क्योंकि जब एक्स लेस देन वन होगा तभी तो एक्स क्यूब हो पाएगा ये मेरा। थोड़ा थोड़ा शब्द टूटे फूटे शब्दों में मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे तुम पैटर्न्स को नोटिस कर लो। तो आई होप थोड़ा थोड़ा रिलेशन बना पा रहे होगे अभी। ऑल राइट, सो हम पहले वाले पार्ट की बात कर रहे थे कि एक्स क्यूब प्लस वन के ये बराबर है जब मेरा एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो है एंड एक्स जो है मेरा लेस देन वन है। तो इन दोनों का अगर अपन इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन पार्ट की बात करें, एक्स लेस देन ज़ीरो है और साथ में आपका एक्स लेस देन वन भी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा एक्स लेस देन ज़ीरो, है ना, क्योंकि कॉमन पार्ट चाहिए, दोनों कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, तभी ये मेरा एक्स क्यूब प्लस वन के बराबर हो पाएगा। और दोनों कंडीशन वैलिड इन दोनों के इंटरसेक्शन पे होंगी, दैट इज़ एक्स लेस देन ज़ीरो। कई बार मैंने इसको समझा दिया, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट पेशेंटली वील कीप मूविंग ऑन। नीचे वाले पार्ट के साथ चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। ये बोल रहा है कि जो हमारा 2x माइनस वन प्लस वन वाली वैल्यू है, ये एफ एक्स तब होल्ड करेगा जब मेरा x 1/2 से बड़ा होगा और साथ में वो 1 से बड़ा होना चाहिए। एक छोटी सी गड़बड़ी कर दी, फॉरगिव मी फॉर दैट। यहाँ पर 1/2 से बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पर 1/2 से छोटा आएगा, है ना। इक्वलिटी में लेस देन का साइन लगाया, मैंने गलती से टाइपो कर दी एक छोटी सी। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को अपन देखें बड़े ध्यान से, ये कह रहा है कि भाई अपना ये 2x माइनस वन प्लस वन के बराबर है जब आपका x लेस देन 1/2 है और उसके साथ साथ वो आपका 1 से बड़ा भी है। ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मतलब एक चीज़ 1 से बड़ी भी है और 1/2 से छोटी भी है, दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो ये हो ही नहीं सकता। इस पूरे केस को अपन यहाँ पर जो है भाई डिस्कार्ड कर देंगे और ये वाला केस रह जाएगा। इसको भी अपन ने रिजॉल्व करके लिख दिया था कि ये एक्स क्यूब प्लस वन के बराबर है जब आपका एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो के बराबर है। तो गाइज इस तरह से अपन ने ऊपर वाले केस को रिजॉल्व किया। सेम चीज़, सेम तरीका, सेम मेथड अपन नीचे वाले पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगाना इसको शुरू करता हूँ भाई। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई ये एक्स क्यूब और इसका भी होल स्क्वायर है। कब है भाई? जब हमारी एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन वेन लगा देते हैं और साथ में, और इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आपका एक्स जो है वो लेस देन वन हो जाए, है ना, क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में ट्रू होनी चाहिए तभी पॉसिबल है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एक्स क्यूब तभी आएगा जब एक्स लेस देन वन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर अपने को जी एक्स में ये कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी। ऑल राइट, तो ये यहाँ से हमें मिला। दूसरी वाली कंडीशन को अगर अपन लिखेंगे तो दिस विल बिकम 2x माइनस वन। देखना सारी चीज़ें सही लिख रहा हूँ ना भाई, मैं भी सॉल्व भी कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ पहली बार इसको। ऑल राइट, तो यहाँ पर साथ में लिखेंगे व्हेन 2x माइनस वन क्या दे रखा है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और साथ में ये वैल्यू कभी अटेन कर रहा होगा जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ पर मैंने साइड में से लिख दिया। अब दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या केसेस निकल के आएंगे। तो सबसे पहले तो ये x की पावर 6 के बराबर हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे यहाँ से सबको मिटा देता हूँ और ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं मिटा के लिख रहा हूँ इसे। तो ये x की पावर 6 बन जाएगा। और इस वाली इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करूँ तो इट इज़ सिंपली x ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट्स ऑल, है ना। x जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब मेरा x क्यूब भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही कर रहे हैं अपन। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो है और साथ में आपका x लेस देन वन होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब साथ में ट्रू होंगी तभी आप इसे x की पावर 6 बना सकते हो। तो ठीक है, फिर ये तो फंडा अपना 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। 0 पर इक्वालिटी का साइन डाल सकते हैं, 1 पर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर अपन सीधे बोल देंगे पिंक कलर से x बिलोंग टू 0 से लेके 1, ठीक है। 1 पर नहीं लगाई है इक्वालिटी आई मीन टू से, और 0 पर मैंने लगा दिया। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाले पार्ट को अगर अपन ध्यान से देखें तो दिस वन says nothing but x greater than equal to 1/2 and this one says x greater than equal to 1। तो दोनों का अगर आप लाइक इंटरसेक्शन लोगे यार तो ऑब्वियसली दोनों साथ में ट्रू होने चाहिए ना, तभी तो ये बन पाएगा वो। तो ये हमारा एट दी एंड दे देगा x greater than equal to 1। तो पूरा उड़ा देते हैं, ये यार से ये पूरा उड़ा दिया मैंने, और यहाँ मेरा आ जाएगा x greater than, अरे लेस देन लगा दिया, सॉरी, greater than equal to 1। ये 2 को उड़ाते हैं और यहाँ पर भी एक छोटा सा वैन लगा देते हैं। ये वैन लगा हुआ है, वैसे राइटिंग गंदी लग रही है, अच्छे से लगा ही देता हूँ यार। ऑल राइट, तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि अपन ने जो है दोनों पार्ट्स को रिजॉल्व कर लिया। बेसिकली इसको अगर मैं थोड़ा और अलग तरह समझाने की कोशिश करूँ तो पहले अपन ने इस वाले पार्ट को देखा, इस वाले पार्ट के लिए अपन ने इन दोनों को कंसिडर किया। दोनों को कंसिडर करते हुए x की वैल्यूज़ निकाली, उनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ g x की क्या वैल्यू आएगी उसको देखा। उसके बाद अपन ने क्या किया, उसके बाद अपन ने दूसरे वाले पार्ट को कंसिडर किया। उस दूसरे वाले पार्ट में इन दोनों को डाल के देखा,
इन दोनों, ये दोनों में से कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है किस वैल्यू के लिए, उस पर अपन ने वेरीफाई किया। और जो पास ऑन हो रहा था लाइक किसी पर्टिकुलर एक्स की रेंज के लिए वैल्यू आ रही थी तो अपन ने उसे अंदर लिया। अगर नहीं आ रही थी लाइक ऐसा आ रहा था कि एक्स 1/2 से छोटा भी होना चाहिए और 1 से बड़ा भी होना चाहिए, जो कि साथ में ट्रू नहीं हो सकता, उस वाले पार्ट को अपन ने डिस्कार्ड कर दिया। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउ इट्स डन। आई नो कुछ लोगों के लिए हैवी होगा, काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, ये पहली बार इस तरह के सवाल कर रहे हैं। एंड आई पर्सनली नो, मैंने जब अपनी लाइफ में पहली बार किया था मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था, बहुत ज़्यादा पॉन्डरिंग करनी पड़ी थी, तब मेरे लिए ऑब्वियस हो पाया था। अब तो काफ़ी ऑब्वियस हो गया है। तो अगर तुम 3-4 सवाल भी लगा लोगे इस तरह के तो तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो जाएगा। सवाल ऑब्वियसली तुम सेंगेज से रेफर कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस इन सेंगेज। सो या अगर अपन फंक्शन को फाइनली लिखने की कोशिश करेंगे, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक x³ + 1 when x less than 0, x⁶ when x is, क्या लिखेंगे भाई यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर इसको मैं ऐसे ही लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, कैसे भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। 2x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। बेहतर तरीका होगा, ये बिलोंग वाला पार्ट मैंने बीच में लिख दिया है तो इसको ऐसे लिख दे तो ज़्यादा बेटर है, x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी एक पीस वाइज फंक्शन ही निकल के आया है अपना f ऑफ g ऑफ x। सो या दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अपना f ऑफ g ऑफ x, जब हमारे जो fx gx होते हैं वो पीस वाइज फंक्शन होते हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइज, इसके तुम्हें और भी केसेस मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ी बॉडी मेमोरी बिल्ड कर लेना इलस्ट्रेशन। दिस इज़ अगर मैं थर्ड एडिशन सेंगेज की बात करूँ तो 1.46 है, 1.47, 1.48 दोनों बिल्कुल सेम पैटर्न पे बेस्ड हैं, और ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इस तरह क्वेश्चन जी एडवांस में आए, और पीस वाइज फंक्शन अलग अलग तरह से आएंगे, नॉट नेसेसरली कंपोजिट के तौर पे आए, अलग अलग तरह से आ सकते हैं, तो उनके साथ फेमिलियरिटी बिल्ड करना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने तुम्हें समझाने में लाइक जो कोशिश करी है वो मेरी सफल हुई होगी और तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं आएगा तो तुम थोड़ा और पॉन्डर करोगे कि कहना क्या चाह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो बात हो सकता है वो वर्ड्स जो हैं वो नेसेसरी कनेक्ट नहीं बना पा रहे हो, तो वो कनेक्ट तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, ये सोच के कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है। दिस इज़ व्हाट आई डू एज वेल। मैं भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इन दिनों सीख रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है टीचर ने कुछ बोल दिया है ना, अब जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ उसके लिए ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो बाहर के लोग होते हैं, तो वो अंग्रेज़ों की भाषा भाई अब उनकी इंग्लिश अपने तरह से होती है, वो अपने स्लैंग्स यूज़ करते हैं, तो मैं कनेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ भाई ये अच्छा ये कहना चाह रहा है। जैसे ही कनेक्ट बनता है चीज़ अपने आप से दिमाग में डाउनलोड हो जाती है और ऑब्वियस हो जाती है। तो सोचता रहता हूँ मैं, पॉन्डरिंग करता रहता हूँ। तो दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू डू एज वेल, ओके। सो या दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। ऑल राइट एवरीवन, सो हियर इज अनदर वेरी आई वुड से मेस्ड अप लुकिंग क्वेश्चन। लाइक इसको अगर मैं टाइटल दूँ तो इट कुड बी लाइक द मोस्ट ईजीएस्ट मेस्ड अप लुकिंग क्वेश्चन आई हैव सीन सो फार। समझ रहे हो, मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही दे रखा है भाई, एक्स की पावर दे रखी है, पावर में भी पावर दे रखी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे टू बी प्रिसाइज इतनी बड़ी एक क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स दे रखे हैं अपने x+1 है, फिर x² + 1 है, फिर x की पावर 4 + 1 है, और भाई साहब ये सीरीज़ चलती जा रही कहाँ तक, x की पावर 2 की पावर 2007 और उसमें एक ऐड कर रखा है और साथ में 1 सब्ट्रैक्ट कर रखा है, एंड देन इट्स आस्किंग कि तुम मुझे g ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। gx क्या है भाई, साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में बगल में फंक्शन पड़ा हुआ है। सो बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग इज कि ये जो पूरी भसड़ है ये इट ऑल सम्स अप टू दिस, एंड देयर इज़ अ फंक्शन, जब ये सम अप हो जाएगी इसमें तो एक फंक्शन बचेगा दैट इज़ gx, और तुम्हें उसमें x की वैल्यू 2 डालनी है और आंसर बताना है। तो पहली बार एट फर्स्ट ग्लांस आई नो ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा, और इसको मैं पर्टिकुलरली नहीं बोलूँगा कि तुम ट्राई करो, क्योंकि ये जिसका होना होगा उसका एकदम से हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा वो बहुत देर तक भी सोच सकता है। बस एक छोटी सी चीज़ करनी है, उससे ये सॉल्व होगा। तो इट इज़ अ फन क्वेश्चन, इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैथमेटिक्स अगेन कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। एक छोटे से ट्वीक से अपन पूरी जो है दुनिया पलट सकते हैं। इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ समथिंग डोमिनो इफेक्ट नाम की चीज़ अगर किसी ने सुनी हो, डोमिनोज जो है उसका नाम भी डोमिनो के उससे ही पड़ा है। आई डोंट नो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, बट लेट इट बी, मार्केटिंग में नहीं जा रहे भाई, मैच पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन। तो डोमिनो इज़ समथिंग के एक डब्बा ऐसे करके रखे होते हैं ना बहुत सारे छोटे छोटे, कभी ना कभी किसी ने बचपन में बनाए होंगे, और एक पहला वाला डब्बा होता है, इसको अपन गिराएंगे तो ये इसके ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर गिरेगा, गिरते चले जाएंगे, है ना। बहुत सारी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स में तुमने स्क्रॉल करते हुए वीडियो देखे होंगे, लोग पता नहीं क्या बड़े बड़े डोमिनो बनाते हैं भाई, 5-5, 6-6 मिनट तक वो डोमिनो ही टूटते रहते हैं। खैर एनीवे, नॉट गोइंग इनटू दैट। तो यहाँ पर भी ना कुछ कुछ डोमिनो जैसा ही हिसाब किताब होना है, यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी वेल। तो भाई डोमिनो अपने को कैसे चलाना है, पहला वाला डोमिनो रखना है, और पहला वाला डोमिनो कैसे रखेंगे,
इस सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखना. लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू फर्स्ट. ओके, तो इस सीरीज़ को बड़े ध्यान से देखना. इस सीरीज़ में भी पर्टिकुलरली ये जो -1 है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे. अपन इस वाले पार्ट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे. तो इस वाले पार्ट में अगर मैं x-1 मल्टीप्लाई कर दूं और x-1 डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होने वाला है. पहले मैं जो x-1 है उसको अलग से लिख देता हूँ, जो डिवाइड किया था, और जो मल्टीप्लाई किया था उसको मैं इनके साथ लिख देता हूँ. तो x+1 और अगला आएगा x+2. अगला नहीं, x+2 थोड़ी था, x² + 2 था, सॉरी माय बैड. x² + 2 भी नहीं है, सॉरी 1 है. और अगला आएगा x⁴ + 1. अगला जो है यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है कि आखिरी जो टर्म है वो x⁻² की पावर में है. तो यहाँ से हमें चल रहा है कि x की पावर जो आगे बढ़ती जा रही है वो x की पावर्स जो हैं, पावर्स अपने आप में 2 की पावर्स है. तो ये यहाँ पे 2 की पावर 0 थी, यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी. तो अगला 2 की पावर 3 आएगा, दैट इज़ 8, है ना. इस तरह से अपन टर्म्स प्रिडिक्ट करते हैं आखिरी वाले टर्म को देखकर. ये भी एक आर्ट होती है. सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में तुम्हें काफ़ी सारे इस तरह के सीरीज़ दिखेंगी जिसमें तुम्हें टर्म प्रिडिक्ट करना होगा. टर्म प्रिडिक्ट करने की आर्ट अपने को बहुत अच्छे से आनी चाहिए. ऑलराइट, तो मैंने यहाँ तक लिख दिया है. अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता जाऊँगा, है ना. आगे जाती जा रही है, यहाँ तक पहुँच रही है ऑब्वियसली 2 की पावर 2007 तक. तो ये देखो क्या बनेगा. ये बनेगा x² - 1, ठीक है. ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x² नहीं बनेगा, x⁴ बनेगा, x⁴ - 1. आई होप ये तुम समझ पा रहे हो कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ. इट्स नथिंग बट a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, जो बचपन में क्लास 10th 8th आई डोंट नो कब पढ़ाया जाता है, तब पढ़ा था. पर ऑल राइट, नाउ इसको इसके साथ जब क्लब करेंगे तो दिस विल बिकम x⁴ का जो है दुगना हो जाएगा. It will become 8 - 1, and when we'll club this with this one, it will become x⁻16 - 1. तो देख रहे हो, जब अपन x⁸ पर पहुँचे तो it became x⁸ का जो डबल हो जाएगा और साथ में -1 लग जाएगा, है ना. जब अपन x⁴ पे पहुँचे थे तो प्रोडक्ट का क्या बन गया था हमारा, x⁴ का डबल 8 और साथ में -1 लग गया था. ये क्रिएट हो गया था. तो इस पैटर्न को अगर अपन एंड तक फॉलो अप करते जाएंगे तो यहाँ तक जब पहुँचेंगे तो द होल सीरीज़ विल बिकम, ध्यान से देखना, x की पावर जो थी ऑलरेडी उसका डबल कर देंगे. तो अगर तुम 2 की पावर 2007 इसका डबल करते हो, है ना, तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2007. यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2007. इट विल बी नथिंग बट 2 की पावर 2008, जो कि यहाँ पर दे रखा है. यहाँ से मेरे को और जल्दी प्रेडिक्शन लग गया, खुद से दिमाग नहीं लगाना पड़ा, वहाँ से देख के पता चल गया 2008 ही बनेगा यार, 2008, ठीक है. और साथ में क्या लग जाएगा, एक -1 भी लग जाएगा. ऑल राइट, आई होप दिस इज़ यहाँ तक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा तुम्हें. तो ये पूरी सीरीज़ इस तरह से सम अप होती जाएगी. तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना एक का टर्म इधर उधर ना हो जाए, x⁻² की पावर 2008 और साथ में आएगा एक -1, और यहाँ पर हमारा नीचे एक x-1 भी बैठा था. एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को नोटिस करनी है, अपन ने -1 जो है साइड में रखा था, अलग रखा था. ये जो ऑपरेशन है अपन ने इस पर्टिकुलर सीरीज़ के सिर्फ इतने पार्ट पे ही अप्लाई किया था, है ना, जो मैं वाइट डब्बे में एनक्लोज कर रहा हूँ. आई होप तो मेरी बात से समझ आ रही होगी. गचड़ पचड़ बच गई है मुझे पता है स्क्रीन पे, बट स्टिल कोप अप विद मी. सवाल बस सॉल्व हो ही गया. ऑल राइट, तो अब इसे हम जो है सिंप्लीफाई करने की थोड़ी कोशिश करेंगे. ऑल्सो ओवर हियर हमारा एक -1 भी बच गया था, है ना, याद है ना. साथ में एक -1 भी तो आ रहा था, x⁻8 - 1, 16 - 1, 4 -1. तो इस -1 को यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया. इसको अपन फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम x⁻² की पावर 2008 -1 माइनस का x साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाई x - 1. 1 से 1 विल क्रॉस कैंसिल एंड देन अल्टीमेटली इट विल बिकम x⁻² की पावर 2008 और साथ में आ जाएगा माइनस का x और साथ में नीचे x - 1. ऊपर से दोनों में से x कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बिकम x कॉमन लेके 2 की पावर 2008 और साथ में एक -1 भी लग जाएगा यहाँ पर छोटा सा. इसको ब्रैकेट में अपन बंद करते हैं और साथ में इधर एक नीचे -1 आ जाएगा. मुझे पता है बहुत थोड़ी सी गचड़ पड़च में मच गई है, बट सवाल हो ही चुका है सॉल्व. अपन आखिरी की फिनिशिंग कर रहे हैं और नीचे आ जाएगा x - 1. तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है जो मैंने ब्लू डब्बे में सर्कल किया है वो दोनों सेम है. बाकी सारी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, इस सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है. सारी बीच की जो अपनी गंदगी है उसको अपन मिटा सकते हैं. बट ठीक है चलो, कुछ लोग एंड में रिव्यू करेंगे क्वेश्चन को तो उसको देख सकते हैं वो. अब रेड पेन से मैं काट देता हूँ जो पार्ट कॉमन है. ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है. तो gx जो हो जाएगा वो एट दी एंड हमारा x/x - 1 के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पर
साइड में या फिर नीचे लिख देते हैं कहीं पे अपन, gx इज़ नथिंग बट x डिवाइडेड बाई x माइनस वन। अब x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, तो तुम्हारी जो gx है, g ऑफ 2 है, उसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। नाउ द फन पार्ट इज़ कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, अपने सबसे आसान वाले फॉर्मेट में दिया है। वो तुम्हें x की कोई वैल्यू 4, 5, 6 डाल के दे सकता है, और जब वो ऐसा करेगा तब 99% स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सवाल भी सॉल्व कर रखा है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो? वो तुम्हें x की वैल्यू 4 डाल दे और कुछ भी gx फंक्शन बना दे, इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। अभी तो x को x करके दिया है, वो x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाल के भी दे सकता है, क्योंकि मैंने इस तरह का सवाल एक ऑलरेडी देख रखा है। मैं भी एट फर्स्ट ग्लांस कन्फ्यूज़ हो गया था, इसीलिए चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी आए कि किसी कोई वैल्यू डाल के दे रखा है उसने, तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसा पैटर्न दिखे कि कोई नंबर है ना, लेट्स से यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा नोटिस कराऊँ तो कोई नंबर +1, फिर उस नंबर का स्क्वायर +1, फिर उस नंबर की पावर लाइक 4 + 1, फिर उस नंबर की पावर 8 + 1, इस तरह से अगर कोई चेन दे रखी है तो ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें क्या करना है, x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और वो चेन रिएक्शन ऊपर चलती जाएगी, डोमिनो इफेक्ट अपना चलता जाएगा, एंड यू विल बी ईजिली, वेरी ईजिली एबल टू सॉल्व इट। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप तुम इसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे अगर ये अगली बार आया तुम्हारे सामने तो। ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, सेम कैटेगरी का है जो पिछली वाली कैटेगरी थी, मतलब ऐसे सॉल्व करने का तरीका सेम नहीं है, सेम होता तो मैं देता ही क्यों। वैसे तो कैटेगरी इस सेंस में सेम है कि क्वेश्चन देखने में तो अजीब सा लग रहा है कि भाई क्या ही भसड़ दे रखी है, ऐसा फंक्शन अपन ने पहली बार देखा है, और ये अजीब सी सीरीज़ क्या है भाई, इतनी बड़ी सीरीज़ है, इसका सम कैसे अपन निकालेंगे। देखने में लगता है कि इतना मैच्ड अप सवाल है, और सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जस्ट अगर तुम्हारे दिमाग में वो बात क्लिक कर जाए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या क्लिक करना था कि x - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सेम फंडा इस वाले क्वेश्चन में, बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि बहुत या तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एकदम से दिमाग में आ जाए तो दिमाग में आ जाए, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बोलूँगा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को मज़े करने हैं, लाइक मज़ा आ रहा है ट्राई करने में, तो खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुमने सॉल्व कर लिया खुद से, लाइक ये हमने अगर पहली बार देखा है और सॉल्व कर लिया, तो आई वुड पर्सनली मेरी तरफ से हेड्स ऑफ टू यू ब्रो, क्योंकि इस तरह के सवाल होते हैं अपने आप में यूनिक पैटर्न होते हैं, लाइक लग गया दिमाग में, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया वाला फंडा रहता है, कितनी देर तक ऑब्जर्व करते रहो। बट हाँ, ये चीज़ है कि जो एक बार तुमने अगर लाइक सीख लिया, जैसे मैंने सिखाया और तुमने सीख लिया, इसके बाद तुम्हें मल्टीपल अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह में इस तरह के सवाल दिखेंगे। इनफैक्ट जेई एडवांस आई डोंट नो कौन से ईयर में आया था, फोटो स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, इस पैटर्न पर बेस्ड अपना एक सवाल आया था अभी रिसेंटली, है ना। तो अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट वन, इग्नोर तो हमें किसी भी कीमत पे नहीं करना है। मेंस में इससे रिलेटेड कुछ दे सकता है वो, एडवांस में रिपीट होने के चांसेस तो बहुत कम है, बट हाँ मेंस में डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ दे सकता है वो, और एडवांस में भी हो सकता है किसी बड़े सवाल का लाइक सब पार्ट बना दे, अगर मेन एक्सक्लूसिव सवाल ना दे, जिस तरह से लाइक लास्ट टाइम दिया था जिस सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑल राइट, तो अपन शुरू करते हैं। पहले सवाल को यार ऑब्जर्व करते हैं। fx भाई साहब दे रखे हैं, और ये अजीब सी चेन दे रखी है, 1/1996 + 2 क्या है भाई 1996, इस तरह चलता जा रहा है, और ये fx की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये दे रखी है, ठीक है। तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, अगेन ये मैंने जो है अमित एम अग्रवाल नाम की बुक से लिया है, उसके एग्जांपल्स में दे रखा है। सेंगेज में भी शायद मिल जाएगा, मैंने स्कैन नहीं किया, और बहुत सारी बुक्स में तुम्हें बहुत सारे कोचिंग मटेरियल में भी कई बार मिल जाएगा, काफ़ी सारे टीचर्स भी इसको सॉल्व कराते हैं। तो जे एडवांस में भी ये 2017-18 में आया, आई डोंट नो ईयर याद नहीं है, बट जिसने भी पहले इसको सॉल्व कर रखा होगा उसका फट से 1 सेकंड में सॉल्व हो गया होगा, जिसने नहीं कर रखा होगा पहले से वो बहुत देर तक सोचता रह गया होगा। सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, उनको तोड़ने मरोड़ने का अलग अलग अपना तरीका होता है, अलग अलग डिडक्शन टाइप्स होते हैं। तो सिर्फ थ्योरी अच्छे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिस बंदे ने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगा रखे होंगे और बार बार लगा रखे होंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज भी कर रखा होगा, वही पेपर में खेल पाएगा सही से। एंड ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी पेपर, इवन व्हेन इट कम्स टू जेई एडवांस, मेजॉरिटी ऑफ जो सवाल आते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्कस हो रखे होते हैं। जैसे इस सवाल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो हो सकता है किसी ना किसी पेपर में आ जाए, और ज़्यादातर जो सवाल आते हैं उनमें जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं सॉल्व करने के लिए वो कहीं ना कहीं डिस्कस हो रखे हैं। इट्स अप टू यू वो तुम्हें कितना याद रहते हैं, और याद उसी को रहेंगे जिसने रिवीजन रेगुलर किया है, जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा करी है इटरेटिवली, लाइक एक टाइप का जो है डिडक्शन टाइप 2-3 बार उसने प्रैक्टिस कर रखा है, कभी उसका टेस्ट में सवाल आ गया उससे प्रैक्टिस हो गया। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो मैं अभी सीधी बात करता हूँ। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है जो कि अपने को ऑब्जर्व करनी है यहाँ पर, दैट इज़ f(x) + f(1 - x) जो है हमारा 1 के बराबर है। ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, कैसे भी ऑब्जर्व नहीं किया, ये मुझे पहले से ही पता था, बट लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग इसको स्क्रैच से भी सॉल्व कर लेंगे। वो कैसे सॉल्व कर पाएंगे उस पर मैं बाद में चर्चा करूँगा।
वो अपन इसको ऑब्ज़र्व करके जो है थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर हम ध्यान से देखें हमारा 1/1996 है ना, और 1995 अपॉन 1996 में कुछ सिमिलैरिटी है जो हमारी इस पर्टिकुलर पैटर्न से रेजोनेट करती है, जिसके थ्रू अपन ऑब्वियसली सॉल्व कर ले होंगे. सो यू विल बी एबल टू विजुअलाइज मोर. अभी इसको समझते हुए चलते हैं. तो पहले मैं एक बार इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि f(x) और f(1-x) हमारा 1 के बराबर है. तो ये मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूँ. इस बार मैं f(1-x) की वैल्यू लिखूँगा. तो दिस विल बिकम 9 की पावर 1-x डिवाइडेड बाई 9 की पावर 1-x प्लस का यहाँ पर हमारे पास साथ में सिंपल सा 3 आ जाएगा. इसको अपन भाई थोड़ा सा रिजॉल्व करना शुरू करते हैं. सो दिस पार्ट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 9 की पावर x, और नीचे बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 की पावर x साथ में प्लस का 3. इसको फर्दर रिजॉल्व करेंगे. इट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 9 की पावर x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर x, और साथ में इधर 9 की पावर x रह जाएगा. इन दोनों 9 की पावर x को अपन क्रॉस कैंसिल मार देंगे. अल्टीमेटली इट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 इंटू 9 की पावर x. बीच की सारी भसड़ को अपन इरेज कर देते हैं, क्योंकि एट द एंड तो इसी के बराबर बन गया है, तो इसको साइड में अपन लिख देते हैं. सो दिस विल कम 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 की पावर x. नाउ ऑब्वियसली अपन 3 को जो है कॉमन निकाल के क्रॉस कैंसिल मार सकते हैं यहाँ से. तो ये अगेन इसको फर्दर भी रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं दोबारा, और तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 की पावर x, और साथ में बैठा हुआ है 9 की पावर x डिवाइडेड बाई 9 की पावर x प्लस 3. इन दोनों को ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एट दी एंड इट विल बिकम 9 की पावर x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 की पावर x कट कट 1. हाँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया मैं, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं थी, बट ठीक है, आईपैड पे लिखने में वैसी सरदर्दी होती है यार. आईपैड का यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे लिखने में, तो कॉपी पेन वाला फील नहीं होता ना, तेज लिखते जाओ, स्क्रीन में एकदम स्मूथ सी होती है, तो बैलेंस करके लिखना पड़ता है, टेंशन ज़्यादा लगती है. ऑल राइट, एनीवे, तो अपन जो है अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं. तो ये मैंने प्रूव कर दिया. ये अपने को पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है. कोई ऑब्जर्व भी कर सकता है, थोड़ा टाइम मेरे को लगता है ज़्यादा लग सकता है अगर एकदम स्क्रैच से ऑब्जर्व करना है. लाइक इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाना, इसकी एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि आई पर्सनली फील अच्छी खासी है. ऑब्जर्व करने में टाइम लग सकता है, किसी को हो भी सकता है कोई ना कर पाए, ठीक है. कोई ना कर पाए तो बहुत नॉर्मल सी बात है ये. बट बिलीव मी, इससे 1000 गुना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, इससे 1000 गुना कॉम्प्लेक्स चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है. दिमाग इतना तेज़ होना चाहिए फॉर सम क्वेश्चंस ऑफ ओलंपियाड्स, जो अच्छे लेवल के ओलंपियाड्स होते हैं. एडवांस में तो इस लेवल की ऑब्जर्वेशन, अगर ये ऑब्जर्व कर लिया तो तुम एडवांस तो बहुत अच्छे से खेल जाओगे. दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. बट ओलंपियाड्स के कुछ कुछ लाइक पुट्टनम वुट्टनम का कोई सवाल उठा के देखना, यू विल फील लाइक कि भाई ये कोई सोच कह सकता है, कोई इंसान है इस दुनिया में जो सोच सकता है इस चीज़ को. दिस इज़ हाउ यू विल फील लाइक, है ना. मुझे भी लगता है बहुत सारे क्वेश्चन देख के. सो ये मत सोचना कि ये टफ है, ठीक है. तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तुम अभी और दम लगाओगे, तुम्हारे लिए ये भी ऑब्वियस हो जाएगा. दिस इज़ हाउ योर माइंड सेट शुड बी फॉर नाउ. बट एज ऑफ नाउ ये तुम्हें अभी पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आगे लाइफ में आने वाले हैं वो तुम्हारे सॉल्व हो जाने चाहिए. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है. ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है अगर अपन ध्यान से देखें तो 1/1996 और 1995 अपॉन 1996 में अगर अपन सिमिलैरिटी देखें तो दिस वन इज़ x एंड दिस इज़ 1 माइनस x. सही बोल रहा हूँ ना, एक बार कंफर्म कर लो भाई. 1 माइनस 1/1996 इसकी वैल्यू, हाँ भाई इसी के बराबर होती है अगर ध्यान से देखो. ऑल राइट, इसके बाद अगर अपन इसका जस्ट एक पीछे वाला टर्म देखें तो इट विल बी 1994 डिवाइडेड बाई 1996. सही बोल रहा हूँ ना बिल्कुल. और ये हमारा 2/1996 है. इन दोनों को ऐड करो, अगेन ये तुम्हारा 1 के बराबर बन रहा है इफ़ यू क्लियरली सी. तो ये फिर से वही वाला फंडा हो गया, एक हमारा जो है x बन गया, एक हमारा 1 माइनस x बन गया. ऑल राइट, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि f ऑफ 1/19, राइटिंग थोड़ी गंदी लिखूँगा मैं, थोड़ा मेरे को तेज़ लिखना है इसलिए. और यहाँ पर आ जाएगा 1995 डिवाइड बाई 1996. ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि f(x) प्लस f ऑफ 1-x हमारा 1 के बराबर है. सेम फंडा मैं आगे 2 वाले के साथ अप्लाई करूँगा, तो f ऑफ 2 डिवाइड बाई 1996 प्लस f ऑफ 1994 डिवाइड बाई 1996 इज इक्वल्स टू 1. इस तरह से कंटिन्यू जाएगा. 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना. इस तरह से सारे 1 के बराबर आते जाएंगे इक्वली. बीच में जो है गाड़ी हमारी एक पर्टिकुलर नंबर पे जाके अटकेगी. ये मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया, ध्यान से देखो एक बार, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना. ये जो सीरीज़ है ये 1, 2, 3 से लेके 1995 तक जा रही है. ये सारे जो है इनको देखोगे तो ये ऑड है ना. टोटल नंबर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स जो है वो ऑड है हमारे. जैसे 1 से लेके 3 तक 3 नंबर होते हैं, ये ऑड है. ऐसे ही 1 से लेके 1995 तक टोटल जो हमारे नंबर्स हुए ये हमारे 1995 ही हुए, और 1995 ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है. और तुम एक बार में उठा रहे हो 2 नंबर, ठीक है,
तो तुम दो उठाओगे इस तरह से, दो उठाते जाओगे मल्टीपल टाइम्स तुम्हारे 1 आते जाएंगे, इनके सम जो है बीच में एक नंबर फंस जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर्स तो ऑड है ना, और यहाँ तो दो के पेयर उठा रहे हो, तो एट द एंड ये इवन होंगे, ये सारे संख्या की बात कर रहा हूँ ना, संख्या में इवन होंगे। आई होप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे तो मेरे ख्याल समझ पाओगे। 1 2 3 4 5 है ना, अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 1 और 5 उठाया, 4 और 2 उठाया है ना, तो ये दो उठा लिए, तो बीच में एक बच जाएगा ना, जस्ट बीच वाला होगा जो वो बच जाएगा, वो अकेला रह जाएगा, उसके साथ का उसका पेयर, उसका भाई कहाँ है भाई, तो उसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। बताता हूँ वो कौन सा होगा। जैसा कि मैंने बताया जस्ट बीच का होगा, जैसे 1 2 3 4 5, इसका अगर हमें बीच का नंबर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 3 के बराबर है ना। तो सेम चीज़ अपन यहाँ पर अपन करने वाले, दैट इज़ 1 + 1995 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सब बीच की बसड़ हटाओ, पिंक पेन लाओ, प्लस लगाओ, डिवाइड बाई 2 लगाओ, और ये अगर अपन सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी नथिंग बट 998। फट से सॉल्व कर दिया मैंने, कैलकुलेशन अच्छी होती जा रही है वक्त के साथ साथ मेरी भी। ऑलराइट, तो इस तरह से ऐड होता जाएगा, और बीच में हमारा एक अटक जाएगा, दैट इज़ f ऑफ 998 डिवाइड बाई 1996। अब इसकी वैल्यू अपने को अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा भाई कैसे निकालेंगे। बट हाँ, उसके ऊपर अपन कह सकते हैं, उसके ऊपर हमारे बहुत सारे वंस क्रिएट हुए हैं। कितने वंस होंगे टोटल, एक ब्रैकेट बनाता हूँ। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 से अपन चलते गए, 998 पे आके अटक गए, क्योंकि 998 पर इसका कोई साथी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ये जस्ट बीच का नंबर था। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 997 टाइम्स हमारे जो 1 है रिपीट हो जाएंगे। इस भाई साहब को कैसे टैकल करेंगे, फंक्शन अपने को याद है क्या था भाई, 9 की पावर x प्लस 3। अब इसमें एक बार x की वैल्यू अगर अपन ये डाल दें है ना, x की वैल्यू अगर अपन 998 डिवाइड बाय 1996 डालते तो शायद सॉल्व हो जाएगा। बट इतना बड़ा कैलकुलेशन मेरे अंदर लेजिट दम नहीं है करने की। तुम्हारे अंदर है तो प्लीज़, तुम्हें मुबारक है, तुम कर लो। अब यहाँ पर भी हम बड़ी मैथमेटिक्स की एक सुंदर सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले जो अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर यूज़ करी थी। प्रॉपर्टी क्या थी मेरे दोस्तों, इफ़ यू क्लियरली रिमेंबर, इट वॉज f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 998 डालते हैं, 998 डिवाइड बाई 1 996, ओके। और यहाँ पर अगर मैं डालूंगा तो इट विल बिकम 1 माइनस 998 डिवाइड बाई 1 996, ठीक है। देख रहा हूँ मैं लाइक ये क्या हिसाब किताब बनता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर अपन ऑब्जर्व करेंगे तो 998 जो है हमारा 1996 का आधा ही होता है, तो f ऑफ 1 माइनस 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा f ऑफ 1/2। तो एट दी एंड ये 2 मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ 1/2 बन गया, विच इज़ इक्वल्स टू 1, और f ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर है। एज सिंपल एज दैट, ये तरीका है करने का। वैसे थोड़ा सा ज़्यादा आई वुड से कैलकुलेशन थी, अच्छी खासी थी, बट हाँ ठीक है, अपन ने उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया है ना, वो प्रॉपर्टी वेस्टेज नहीं जाने दी अपनी, और एक और बार यूज़ कर लिया उसका। वैसे डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 आता, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते थे, वो उधर x की वैल्यू 1/2 डाल देते अपने मेन फंक्शन में, विच वॉज 9 की पावर x, फिर 9 की पावर x प्लस 3। बट इसमें भी घचड़ पचड़ करनी पड़ती ना, सॉल्व करते काटा पीटी करते, बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, दोनों तरफ से कैलकुलेशन सेम ही पड़ेगी। बट ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा है ना, थोड़ा क्रिएटिव सोल्यूशन था, तो ठीक है, दोनों तरीके अपन ने देख लिए। सो या दिस विल बी इक्वल टू 1/2। जैसा कि अपन ने देखा, तो इस क्वेश्चन मार्क को भाई दखल का क्या बोलते हैं, धक्का देते हैं, यहाँ से शब्द नहीं बना अच्छा सा कोई, नेवर माइंड। तो 1/2, तो ये एट दी एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 997 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल्स टू 997.5। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये, जेईई एडवांस में भी आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो इसको इग्नोर कर देगा। चाहो तो अपने कॉपी पेन पे भी लिख सकते हो, जस्ट टू बिल्ड योर ओन बॉडी मेमोरी। काफ़ी सारी बुक्स में भी ये क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, एज आई हैव टोल्ड यू। तो मेन प्रिंसिपल क्या था कि जब भी तुम्हें इस तरह का फंक्शन दिखे, 9 की पावर x प्लस 3, वो बता रहा हूँ अलग अलग तरह से बदलेगा, 9 को √3 बना देगा, 3 को 5 बना देगा, नंबर्स बदलता रहेगा। हो सकता है 9 और 3 की जगह वो कोई वेरिएबल डाल दे, gx लिख दे, कुछ तो भी कर सकता है वो। ये पैटर्न तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, अच्छा हाँ ये तो वो दे रखा है जहाँ पर मेरा f(x) प्लस f ऑफ 1 माइनस x जो है 1 के बराबर होता था, है ना। इस सीरीज़ के अंदर जो इनपुट्स दे रखे हैं उनको देखकर भी तुम आइडिया लगा सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पर हमारे इनपुट्स दे रखे थे 1, लाइक इनपुट भी इस ऑर्डर में दे रखे ना, x और 1 माइनस x वाले, तो उनको देखकर भी थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है ना। जितने इन्वॉल्वमेंट्स तुमने इसे अटैम्प्ट किया होगा, और आने वाले टाइम में टेस्ट में कितनी बार आता है ये क्वेश्चन, तुम रिविजन कितनी बार करते हो, इससे पता चलेगा कि ये तुम्हारे दिमाग में सस्टेन्ड रहेगा कि नहीं। सेम गोज फॉर अदर क्वेश्चन एज वेल जो अपन ने सॉल्व किए। So alright guys, that's all for this one.
आगे देखते हैं. Alright everyone, so now is our time for the homework question. Now this time it's going to be relatively थोड़ा अच्छा question. आमतौर पे homework में मैं थोड़े आसान question देता हूँ, मतलब means level के देता हूँ. I won't say बहुत ज़्यादा आसान, बट दिस वन इज़ अ लिटिल बिट अबव मीन्स लेवल, क्योंकि हर एक ऑप्शन के लिए अपने को रेंज चेक करनी है. सो एज यू कैन सी इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव देयर रेंज इक्वल, मतलब ये मल्टीपल ऑप्शन है, ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस हमारा इसका आंसर होने वाला है. तो कितने ऑप्शन हैं जिनकी रेंज जो है बराबर है. लेट्स से इसकी भी आर है, इसकी भी आर है और इसकी भी आर है, तो आंसर हो जाएगा ACD, है ना. और बी की लेट से कोई अलग है, मेरे को आंसर नहीं पता इसका, बट तुम्हें इंडिविजुअली सबकी रेंज निकालनी है और जिनकी बराबर है रेंज, है ना, जिन ऑप्शंस की सेम रेंज आ रही है वो हमारे आंसर हो जाएंगे. सो या अल्टीमेटली यू आर सपोज टू फाइंड रेंज ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑप्शन. सो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, सॉरी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, ठीक है. तो एक क्लासिक जे एडवांस टाइप इलस्ट्रेशन इसको अपन कह सकते हैं. तो प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना. अगेन आई विल से इट इज़ अ रिचुअल. अगर ना हो पाए तो कमेंट सेक्शन में यू आर सपोज टू टेल कि नहीं हो पाया. अगर हो पाया तो आंसर बताना मेरे को. एंड अगेन आई से कि जो क्वेश्चन नहीं हो पाते उनको एक अलग से मेंटेन करके रख लो. जब भी तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया, तुम उसको चलते चलते सॉल्व करने लग गए, सोचने लग गए, या फिर कभी भी कॉपी पेन निकाला ट्राई करने लग गए, कभी भी थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिला, है ना. इस तरह की पॉन्डरिंग करते रहोगे ऑन एंड ऑन एंड ऑन, तो कभी ना कभी ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. आई स्टिल रिमेंबर एक क्वेश्चन था जो मैंने 10 बार ट्राई किया था. इसका पता नहीं कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ मैं शायद वीडियो में पहले भी, बट एक फंक्शंस का पर्टिकुलर क्वेश्चन था जिसको मैं लेजिट अपनी लाइफ में 10 बार ट्राई कर चुका हूँ. लाइक रोज़ में डेली बेसिस पे उसे 15 मिनट 20 मिनट के लिए ट्राई करता था. जब भी मेरी लाइक कोचिंग की क्लास शुरू होने वाली थी उससे पहले 10-15 मिनट का टाइम मिलता है ना, तब मैं उसे ट्राई करा करता था. और 10वें या 11वें दिन पे जब वो सॉल्व की एकदम से हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा था उस क्वेश्चन के लिए. आंसर मेरे पास पहले से अवेलेबल था, मैं देख सकता था, बट मैंने देखा नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू लाइक गो थ्रू द एडवेंचर ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो या ऐसी चीज़ें कुछ क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हो. सबके लिए ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना लाइक फिजिबल भी नहीं होगा हर क्वेश्चन को तुम ऐसे रोज़ ट्राई करते रहो, बट ये अप्रोच को भी ट्राई किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना किसका हो गया किसका नहीं हुआ. मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो. ऑलराइट, सो या दिस इज़ द होमवर्क क्वेश्चन.